दोस्तों, आज की इस वीडियो में गौतम बुद्ध के अनमोल उपदेश के जरिए हम आपको बताएंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश अनुभव के आग में तप कर सामने आए हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध के उपदेश किसी खजाने से कम नहीं। गौतम बुद्ध विचार आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। वे हमें इस संसार में राह दिखाते हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के विचार को पढ़कर उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन सफल बना सकते हैं। साथ ही हम बुद्धा कोट्स, बुद्ध के उपदेश के द्वारा हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान, तप, कर्म और वचन से संपूर्ण मानवता के समक्ष ज्ञान के अखंड दिए जलाए हैं। बुद्ध के विचार पृथ्वी पर मनुष्य जाति के अनमोल धरोहर हैं। समय समय पर इन्हें पढ़ते रहने से अपने रोजमर्रा के जीवन की मुश्किलों से निपटने में हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। बुद्ध के उपदेश बड़े सरल होते हैं और सीधे हमारी समस्याओं को छूते हैं। आज से 2500 साल पहले कहे गए बुद्ध के कथन आज के जटिल आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और व्यावहारिक हैं जितना कि 2500 साल पहले के समाज के लिए जिसे लक्ष्य कर उन्होंने ये उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध के उपदेश कुछ इस प्रकार है जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। 1. क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। 2. इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। 3. जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। 4. जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। 5. एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। 6. जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। 7. 1000 युद्ध जीतने से अच्छा है खुद को जीत लेना, तब यह जीत आपकी अपनी होती है जिसे कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। 8. किसी बात पर इसलिए विश्वास मत कर लेना कि उसे तुमने किताब में पढ़ी है, न इसलिए विश्वास करना कि ऐसा किसी ने या मैंने कहा है। केवल तब विश्वास करना जब यह तुम्हारे तर्क और सहज बुद्धि से प्रमाणित हो जाए। 9. दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। 10. इन 3 बातों की चर्चा सबसे करो। उदार हृदय, विनम्र वाणी और सेवा व करुणा से युक्त जीवन वे तत्व हैं जिनसे मानवता पुनर्जीवित होती है। 11. कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। 12. प्रत्येक मनुष्य अपने सुख और दुख का स्वयं जिम्मेदार होता है। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। 13. मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसा महसूस करता है वैसी ही चीज़ों को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है और वह जैसी कल्पना करता है वैसी ही चीज़ों को निर्मित करता है। 14. सत्य के मार्ग पर मनुष्य 2 ही गलतियां करता है। पहली यह कि वह मार्ग पर आखिर तक चला नहीं, दूसरी यह कि उसने चलने की शुरुआत नहीं की। 15. ध्यान से ज्ञान प्रकट होता है। ध्यान का अभाव ही अज्ञान का कारण है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। 16. उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया।
जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। 17 जीवित होने का अर्थ निडर होना है। तुम्हारा क्या होगा यह डर मन में न रहे, न ही किसी पर अपनी निर्भरता की बात सोचो। जिस क्षण तुम मदद की पूर्व धारण से मुक्त हुए उसी क्षण सही अर्थों में आज़ाद हो गए। 18 अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 19 आप अनगिनत अच्छी बातें पढ़ लें, हजारों अच्छी बातें सुन लें और 1000 अच्छी बातें बोल लें, क्या फ़ायदा उनका जो आप उन्हें अमल में न लाएं। 20 यदि हम सिर्फ एक फूल के अचंभे को पूरी स्पष्टता से देख पाएं तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। 21 सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए, खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। 22 जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराज़गी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। 23 एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। 24 जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी है और कमज़ोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमज़ोर पेड़ को गिरा देता है। 25 किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।